हिंदुओं में कोई नेता खन्ना के अलावा आगे ना बढ़ पाए और मुसलमानों में कोई भी नेता तनवीर खान के आगे न बढ़ पाए। ये दोनों की केमिस्ट्री पक रही है और दोनों मिले हुए हैं, दोनों उनकी अच्छी दोस्ती है। भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मणों के वोट लेती है, अब ब्राह्मणों के लिए करती कुछ नहीं। ब्राह्मणों को गोली मिलती है, मारे जाते हैं। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। इस प्रकार जो तनवीर खान है वही सुरेश खन्ना है और जो सुरेश खन्ना है वही तनवीर हैं। आपस में दोनों मिले हुए हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी मिश्रा जी, आप जनता के बीच जाते हैं और वोट और सपोर्ट की अपील करते हैं। क्या लग रहा है नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। विकास है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और हमारे ज़िले में एक प्रमुख मुद्दा है भगवान परशुराम की जन्मस्थली। ये रामायण सर्किट में शामिल होने के लिए जो है पर्यटन स्थल घोषित होना था, लेकिन उसके लिए पैसा भी आया था। प्रदेश सरकार ने 42 करोड़ 50 लाख रुपए भगवान परशुराम जन्मस्थली के लिए भेजा था, जिसमें ब्रह्मद्रोही मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उसमें से 40 करोड़ रुपए अन्य मदों में लगवा दिया, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना ब्रह्मद्रोही हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। और बचा 2.5 करोड़। उस 2.5 करोड़ रुपए में से 60 लाख रुपए भी अन्य मदों में खर्चा करा दिया और उसके अलावा उसमें 40% कमीशन भी खाया। जो पैसा 42 करोड़ 50 लाख रुपए आया था उसमें अन्य मदों में लगवा दिया, क्योंकि इनको 40% रुपए सुरेश खन्ना को कमीशन खाना था। अच्छा, हमारा ये कहना है यदि हम विधायक बने तो निश्चित तौर पे भगवान परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल कराएंगे और पर्यटन स्थल घोषित करवाएंगे। दोबारा इसका विकास कराएंगे और सौंदर्य कराएंगे, ताकि भगवान परशुराम जन्मस्थली विश्व के मुख्य पर्यटन स्थलों में आ जाए। मिश्रा जी, आप ये बताइए, शुरुआत से आप भारतीय जनता पार्टी में रहे और मंत्री जी के बहुत करीबी में आप जाने जाते हैं। क्या हुआ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपको बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मणों के वोट लेती है, अब ब्राह्मणों के लिए करती कुछ नहीं। ब्राह्मणों को गोली मिलती है, मारे जाते हैं, या मतलब कि कहीं भी इनको महत्व नहीं मिलता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई तब से अभी तक एक बार राजाराम मिश्रा को टिकट दिया गया था और उसमें जो है यही सुरेश कुमार खन्ना राजाराम मिश्रा के खिलाफ लड़ गए थे और जितने वोट सुरेश कुमार खन्ना को मिले थे, ये सुरेश कुमार खन्ना लोक दल से लड़े थे और जो है उसी समय उससे कम वोटों से माननीय राजाराम मिश्रा हारे थे। अच्छा, उसके बाद में राजाराम मिश्र जो है भाजपा से टिकट मांगते थे, इसलिए इन्होंने क्या योजना बनाई कि पहले इनको हरवा दो। तो राजाराम मिश्रा को चेयरमैन की टिकट नगर शाहजहांपुर से दिलवाई और हरवा दिया। उसके बाद में दयाशंकर शर्मा, उनको भी चेयरमैन की टिकट दिलवाई और बाद में साथ में रह कर के हरवा दिया। और फिर जो है हमारे एमएलसी साहब जयेश प्रसाद की वाइफ नीलिमा प्रसाद को चुनाव लड़वाया और हरवा दिया। इस प्रकार सुरेश कुमार खन्ना ने ब्राह्मणों की पीठ में झुरा भोंका है, क्योंकि सुरेश खन्ना ब्रह्मद्रोही हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं। इसलिए इन्होंने किसी भी ब्राह्मण नेता को आगे नहीं बढ़ना दिया। और उसके बाद में देखिए, कहीं से भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को शाहजहांपुर से टिकट नहीं दिया और ना कोई संभावना है भविष्य में। उसके अलावा अन्य पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया। केवल बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को महत्व दिया है, ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है और टिकट दी है। आने वाले समय में आप देखिएगा, ब्राह्मण समाज पूरी तरह भाजपा को नकार रहा है और ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले सन 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि हर तरह से ब्राह्मणों को धोखा मिला है भाजपा की तरफ से। और इस प्रकार जो है संभावना नहीं थी कि हमको भाजपा से टिकट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। न तो मिली किसी को, किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिली है भाजपा से शाहजहांपुर में किसी 6 विधानसभा सीटों में, और न आगे संभावना है। मिश्रा जी, आप ये बताइए, शाहजहांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी से सुरेश कुमार खन्ना 8 बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं, तो उनके इस विजय रथ को आप कैसे रोक पाएंगे? क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? देखिए, इस बार नगर की जनता समझ चुकी है कि पिछले 25-30 सालों से सुरेश कुमार खन्ना और तनवीर खान का जो ये चल रहा है, उनकी खिचड़ी जो पक रही है, उनकी केमिस्ट्री बढ़िया बन रही है। इनका दोनों लोगों का यही उद्देश्य है कि हिंदुओं में कोई नेता खन्ना के अलावा आगे ना बढ़ पाए और
मुसलमानों में कोई भी नेता तनवीर खां के आगे ना बढ़ पाए। ये दोनों की केमिस्ट्री पक रही है और दोनों मिले हुए हैं, दोनों उनकी अच्छी दोस्ती है सुरेश खन्ना की और तनवीर खां की। ये आपस में पक्के मित्र हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं और पूरी योजना के बद्ध तरीके से ऐसा कुचक रखते हैं कि तनवीर खां चेयरमैनी में जीते और सुरेश कुमार खन्ना विधायकी में, दोनों लोग सहयोग करते हैं। आप देखिए, आपने एक धारावाहिक शक्तिमान देखा होगा। उस शक्तिमान धारावाहिक में क्या है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर हैं। इस प्रकार जो तनवीर खां है वही सुरेश खन्ना है और जो सुरेश खन्ना है वही तनवीर हैं। आपस में दोनों मिले हुए हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर हैं। यही उनका चल रहा है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि तनवीर खां सुरेश खन्ना को जिताने के लिए लगे हुए हैं। इस प्रकार आप देखिए, सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल का टिकट फाइनल हो चुका था समाजवादी पार्टी से, लेकिन सुरेश कुमार खन्ना ने अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव से मिलकर तनवीर खां की टिकट कराई है। यानी तनवीर खां की टिकट सुरेश कुमार खन्ना ने कराई है, क्योंकि तनवीर खां विधानसभा चुनाव में सुरेश खन्ना की मदद करते हैं इसलिए। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और पूरी जनता के दिमाग में है कि सुरेश कुमार खन्ना और तनवीर एक हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जो है समर्थन मिल रहा है। अब आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी शाहजहाँपुर नगर विधानसभा से 50-60 हज़ार से लीड करेगी और दोनों सुरेश कुमार खन्ना और तनवीर खां ये दोनों दूसरे नंबर के लिए प्रयास कर रहे हैं।